नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश में गाली कांड की नई राजनीति ने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी जो आक्रामक होकर राजनीति करती थी, हालांकि मायावती अभी भी आक्रामक है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बीएसपी को बैकफुट पर जाना पड़ा किसी मुद्दे को लेकर। तो एक मां की छेड़ी हुई लड़ाई मायावती को बहुत भारी पड़ी है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब जन आंदोलन हो गया और लोगों की सहानुभूति स्वाति सिंह और उनकी 12 साल की बेटी के साथ हुई, तो भारतीय जनता पार्टी इसको इनकैश कराने के लिए बड़ी तेजी से मैदान में आ गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक चीज तो साफ कर दी है कि उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों को लेकर जब राजनीति होती है, तो जब किसी महिला पर, किसी मां पर, किसी बेटी पर इस तरह का पॉलिटिकल अटैक होता है, तो उसका रिएक्शन किस संदर्भ में हो सकता है, ये इस प्रदेश ने पहली बार जाना है। तो उत्तर प्रदेश के गाली कांड का आगे राजनीतिक मायने क्या है, इस विषय पर आज खास चर्चा करेंगे। और मेरे साथ 5 महत्वपूर्ण मेहमान इस परिचर्चा में आज शिरकत कर रहे हैं। हेमंत तिवारी, यूपी के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ मौजूद हैं। रंजना वाजपेयी, बहुत सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के और यूपी सरकार में मंत्री हैं और महिला आयोग की उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। स्वाति सिंह, बहुत बहुचर्चित नाम, और दयाशंकर सिंह की पत्नी, और इस पूरे मूवमेंट को लीड करने वाली स्वाति सिंह खुद मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। हिलाल अहमद, कांग्रेस के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय बहादुर पाठक। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। हेमंत, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक जो गाली कांड चल रहा है पिछले एक सप्ताह से, इसके आगे की राजनीति क्या है? देखिए, कुल मिलाकर के अगर खाली स्वाति सिंह की बातों को छोड़ दे तो पूरी की पूरी सियासत है और इस सियासत में सब शामिल हैं। इतवार को मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई मुद्दों पर सफाई देने की कोशिश की, सियासत साफ जाहिर हो गई। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया सियासत करने का। अखिलेश यादव भी मजा ले रहे हैं इस सियासत का। लेकिन इस गाली कांड ने, मुझे लगता है कि इस देश की राजनीति में एक नई दिशा और धुरी पैदा कर दी। अगर पहले दिन की बात देखें तो दयाशंकर सिंह ने निहायत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। इस स्टूडियो में पहले भी कर चुका हूं, इस चैनल कर चुका हूं। उस वक्त लगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसे टेनिस का गेम हो, उसमें माइनस पा गई और प्लस पे आ गई मायावती, जो 1-1.5 साल से खाली इस बात को लेकर परेशान थी कि 2014 के चुनाव में जिस तरीके से दलित वोट बैंक पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने आंशिक डाका डाला था, उसकी रफ्तार बढ़ रही थी, उसको रोकने का एक बड़ा मौका मिल गया। लेकिन जो बसपा के लोगों ने किया, अगले दिन मायावती को दी गई गाली के प्रतिकार स्वरूप जो प्रदर्शन किया, उसमें जो बचकानापन उन्होंने किया, वो शायद टेनिस के उस गेम में गेंद इस पाले में आ गई और मायावती और बहुजन समाज पार्टी बैकफुट हो गई, बैकफुट हो गई। लेकिन एक बड़ी बात, खाली एक लाइन में कहूंगा बच्चे, जो मेरे समझ में आ रहा है कि जिस दलित वोट को लेकर के इतनी चर्चाएं थी, इतनी चिंताएं थी, मायावती परेशान थी, उसको इंटैक्ट करने का एक मौका मिला, वो नहीं कर पाई अपने कार्यकर्ताओं की वजह से। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। 2017 में दलित वोट तो छोड़िए, अब सवर्ण वोट इस पूरे मुद्दे किस तरीके से एकजुट हो रहा है। रंजना जी, मैं आपसे, रंजना जी, आप तो महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं और बहुत लंबे समय से आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आप क्या सोचती हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और आपका क्या नजरिया है? बियॉन्ड पॉलिटिक्स में आपसे उम्मीद करूंगा इस पर आप कुछ कहेंगी। देखिए, बहुत ही दुखद स्थिति है कि भारतवर्ष जैसे देश में जहां महिलाओं का सम्मान होता है, आज 21वीं शताब्दी हो रही है और इस शताब्दी में महिलाओं को सम्मान को लेकर इस प्रकार से दो दल आपस में तू मैं कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इसकी निंदा कर सकती हूँ कि इस देश में महिला, चाहे वो जिस भी दल की हो, वो गृहिणी हो, वो लीडर हो, वो कहीं भी हो, ऑफिस में हो, उसका हर जगह सम्मान होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ऑलराइट, स्वाति, मैं आपसे एक समझना चाहता हूँ कि मायावती का ये कहना है कि जो कुछ भी नारेबाजी हजरतगंज में उस दिन की गई, आप लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला है, ये मायावती कहती है। ये देखिए, ये लोग दलील दे रहे हैं, उस दिन तो इन्होंने दलील दिया नहीं। उस दिन तो इन्होंने कहा कि मेरे पार्टी वाले, ये रिएक्शन था उनका, उसके बीवी बच्चे को सबक सिखाना था, उसके घर की औरतों को सबक सिखाना था। पहले दिन रिएक्शन था, पहले उनका ये रिएक्शन था। वो इस तरीके से बोल करके उन्होंने उन लोगों को प्रोटेक्ट किया और उन्होंने अपने आप को देवी बना दिया। उन्होंने कहा कि मैं देवी हूँ, आप बताइए अगर आपके घर के देवी देवता को कोई कुछ करता है तो आप क्या रिएक्शन शो करते हैं, आप क्या बोलते हैं। तो वो तो इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए दिखी उस दिन। अब आज वो बोल रही है कि इसका मतलब वो नहीं था।
अगर इसका मतलब वो नहीं था तो उस दिन उन्होंने शाबाशी क्यों दी अपने कार्यकर्ताओं को? उन्होंने क्यों नहीं बोला कि ये कुछ और इंटरप्रेट किया जा रहा है, इसका मतलब कुछ और है, लोग कुछ और निकाल रहे हैं। आज जब फंस गई हैं तो कह रही हैं कि इसका मतलब कुछ और है। तो क्या मायावती के उकसाने पर ही हुआ आपको ऐसा लगता है? मायावती जी जब खुलेआम संसद में खड़े होकर के गाली दे रही हैं, अगर उनको बुरा लगा कि दयाशंकर जी ने गाली दी, गलत बोला, तो इसके रिएक्शन में क्या वो भी गाली देंगी? और अगर जैसे वो अभी उन्होंने कोट किया था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने सीनियर लेवल पे होकर के अगर वो गाली देंगे तो नीचे वाले तो करेंगे ही करेंगे। मैं माँ हूं, अगर मैं गलत करूंगी तो मेरे बच्चे भी गलत करेंगे। किस तरह की कार्रवाई की आप उम्मीद और कर रही हैं इस प्रकरण को लेकर? पॉक्सो आप क्या चाहती चाहती हैं हूँ, इसमें? पॉक्सो चाहती हूँ, जिसके लिए अभी जूही जी ने 2 दिन का टाइम मांगा है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस उनको करने हैं, उसके बाद वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगी, तो वो मैं वेट कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अभी तक जो मैंने FIR कराया है, एज सच कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई है उसमें। क्यों नहीं मायावती जी और ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये लोग आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों खुलेआम घूम रहे हैं? क्योंकि ये मतलब ये डिफरेंशिएट किया जा रहा है कि क्योंकि ये लोग बहुत सांसद हैं या बहुत पावरफुल हैं, इसलिए सरकार हिचक रही है इन पर एक्शन लेने से? अब ये तो मुझे लगता है ऐसा। क्या कार्रवाई में भेदभाव हो रहा है? भेदभाव तो क्या बोलूं, लेकिन जैसे उनके लिए अगर दयाशंकर जी के लिए अगर दबिश हो रही है, उनको खोजा जा रहा है, तो इनके लिए क्यों नहीं हो रहा है? मैं सिर्फ अभी उसी लेवल तक बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके आगे आप चले जाइए, लेकिन एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए। हिलाल साहब, महिलाओं को लेकर बड़ी शर्मनाक राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। दल भले ही लड़ रहे हो, पर निशाने पे महिलाएं ही हैं। ब्रिजेश जी, बिल्कुल आपने ये बात सही की और इसमें हम जल्दी जल्दी 2 बातें आपसे कहना चाहेंगे। पहली बात ये है कि जो पूरे घटनाक्रम है उसकी जितनी भी निंदा की जाए काम है, चाहे दयाशंकर जी का बयान हो या उसका रिएक्शन भी जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा निंदनीय है। और कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि राजनीति अपने शायद अपने सबसे निम्न स्तर के ऊपर हमें देखने को मिली है। इससे नीचे की राजनीति देखने को नहीं मिलेगी, जहां पर एक महिला दूसरी महिला को या पुरुष जो है महिला को इस प्रकार की बातें जो है वो खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहें, वो है। दूसरा इसके अंदर जो सबसे ज्यादा दुखदायी बात है वो ये है कि जितने भी इसमें राजनीतिक दल इन्वॉल्व है, चाहे समाजवादी पार्टी है, वो रोटियां सेक रही हैं, खामोश हैं। वो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो इसको और ज्यादा भड़काना चाहते हैं। वो और ज्यादा चाहते हैं कि इसके अंदर एक दूसरे के साथ गाली गलौज हो, एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाई जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक मुद्दा बना दिया है। एक महिला की लड़ाई को उन्होंने अपनी पार्टी का मुद्दा बना लिया है। वो भी अपने आप में कोई बहुत अच्छी राजनीति नहीं है। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शायद मुद्दों के अकाल पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी के पास। और यही चीज बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ है कि उनकी टूटती हुई पार्टी, जो कि जिसका कि यहाँ पे पूरा का पूरा आधार खिसक रहा था, उसको पाने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्तेजना दिखाई गई, कुछ ज्यादा ही रिएक्शनरी हो गए वो। तो जो उनकी रही सही भी आधार था वो भी खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और इस बात में हम पूरी तरह से तिवारी जी के साथ हैं कि ना सिर्फ उनका दलित वोट उनसे अलग होगा, बल्कि साथ ही साथ वो वोटर जो कि सीरियस वोटर है, देखेगा कि महिलाओं की आपको तो बहुत खुश होने का मौका है आपके लिए। ब्रिजेश जी, दोनों हाथ में ब्रिजेश जी, इसके अगर राजनीतिक पहलू को आप लेकर के देखें तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने कभी इस प्रकार की विजय बहादुर पाठक जी, खुश होने की कोई बात। विजय बहादुर पाठक जी, स्वाति ने जो जन आंदोलन खड़ा कर दिया, आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसको इनकैश करने के लिए डंडा झंडा और कार्यकर्ता लेकर सड़क पे आ गई। आपने दयाशंकर पर इतनी आनंद फानंद में कार्रवाई कर दी, पीछा छुड़ा लिया, लेकिन जब बाजी पलटी तो सबसे आगे खड़े हैं आप। देखिए बढ़िया जी, इस प्राइम डिबेट के माध्यम से राज्य की जनता भी जानती है। मैं स्वाति जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पूरी लड़ाई को जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की, राजनीतिक कार्यकर्ता की आपने तो साथ छोड़ दिया था, ये तो मुझे पता है जी। मेरा फिर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो दयाशंकर जी का बयान है उससे असहमत थी। पार्टी ने कार्यकर्ता के नाते उनको पहले पद से हटाया, पार्टी ने उनको किया, लेकिन जिस तरह से उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी कह रही थी कि हमने जो कहा था पेश करो, वो दयाशंकर जी की बेटी और माँ के लिए नहीं था, तो किसके लिए था? उम्मीद थी वो उन्होंने ये कहा कि पेश करो का आप लोगों ने मतलब गलत निकाला। नहीं, उन्होंने यह भी कहा, और उनका किसके लिए मतलब था, किसको संदेश देना चाहती हैं वो? हमें भी ये आपकी दूषित मानसिकता है कि आप उसको गलत समझ रहे हैं। हमें भी उम्मीद थी, वो दूसरों से, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कर रही थी कि हम दयाशंकर जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं, हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करें। लेकिन आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है, उनके विरुद्ध उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? भारतीय जनता पार्टी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के निष्कासन तक
उनके दल से उनको पदों के हटाए जाने तक हम इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेंगे। क्यों? क्योंकि मायावती जी नहीं कर रही है, वो अपेक्षा कर रही है। हमने तो कार्रवाई की, हमारे कार्यकर्ता थे और बड़े भारी मन से हमने दयाशंकर जी पर कार्रवाई की। आप तो घबरा के आपने कार्रवाई कर ली। नहीं सुनिए, हमने बड़े भारी मन से कार्रवाई की, लेकिन यह अपेक्षा मायावती से भी है तो नसीमुद्दीन हेमंत तिवारी जी, ऑलराइट प्लीज, हेमंत तिवारी जी, ये पेश करो का जो बचकाना ट्विस्ट मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दिया, आप भी क्या सहमत हैं? देखिए ब्रजेश, मायावती जब से सियासत में है, संजोग है तब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, उनके तमाम ऊंच नीच अच्छे खराब दिनों को देखा है, उनकी सियासत को थोड़ा समझने क्या आप सहमत हैं कि बचकाना है इस तरह का? मैं उसी बात पर आ रहा हूं ब्रजेश। मैंने मायावती को कभी इतनी कमजोर दलीलें देखते नहीं सुना और देखा है, इस तरह पेश करते दलीलें। मैं तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के वक्त मौजूद था, रिपोर्टिंग कर रहा था, उसके बाद भी मैंने उनको इतना विचलित नहीं देखा। मुझे हैरत हो रही है कि मायावती, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है यूपी की पॉलिटिक्स में, और क्षेत्रीय छत्रपों की ताकत का जो एहसास मायावती ने कराया है, उसको पूरा देश जान रहा है। ऐसे में मायावती अगर रविवार को ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नसीमुद्दीन की बात को उसी तरीके से डिटो नहीं करती, उसको उसी तरीके से नहीं रखती, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि जिस तरीके से सियासत पल पल बदल रही है, एक बढ़िया अवसर था अपनी दबंगई वाली, अपनी जो मजबूत एक इमेज है उस दृष्टि से। ये जो एक्सक्यूज दिया गया कि पेश करो का मतलब गलत निकाला गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये मायावती की राजनीति को क्या सूट करता है? मैंने ईटीवी पर उसी शाम को एक बात कही थी, दोबारा कह रहा हूं ब्रजेश, मैं खुद मौजूद था वहां। अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिल जाए तो पेश करो, खाली कहा नहीं गया था, वहां तो बहुत कुछ कहा गया था। अगर प्रॉपर जांच हो, लखनऊ की जिला प्रशासन और पुलिस के रिकॉर्ड्स निकाले जाए, इन्होंने अगर उसकी वीडियोग्राफी कराई हो, तो बहुत बेहुदा शब्दों का, बहुत गंदे शब्दों का, ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल उनके उत्साही कार्यकर्ताओं ने किया है कि शायद शर्म आए हमको नहीं, पूरे देश को, पूरी सभ्यता को। और निश्चित रूप से नारी अस्मिता के इस प्रश्न को बहुत ज्यादा सियासी बना दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट रंजना जी, मायावती का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बीजेपी के दबाव में है, इसलिए आप दयाशंकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई से परहेज कर रहे हैं। देखिए, दयाशंकर सिंह के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी थी वो हम लोगों ने कार्रवाई की, प्राथमिकी दर्ज की गई, उनकी खोज हो रही है। और मायावती दूसरे पक्ष की भी खोज हो रही है? कैसे होगी? बुआ भतीजे का मामला आज बताया नहीं बुआ ने? नहीं, वो ज्यादा अच्छे से जानते होंगे क्योंकि भाई बहन का तो रिश्ता इन लोगों को पता है। नहीं, मुख्यमंत्री ने तो इनको सलाह भी दी है कि राखी बांध लो, अभी भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। देखिए तो प्लीज रंजना जी को प्लीज गो अहेड। ब्रजेश जी, ऐसा है कि मायावती जी का जो अजीबोगरीब तरीके के बयान देती हैं, समाजवादी पार्टी का कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से किसी प्रकार की जिस प्रकार की राजनीति मायावती जी करती हैं, उस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती है। और जहां तक वो दिन भूल गई, और जहां तक वो दिन भूल गई जब लालजी टंडन जी को वो राखी बांधा करती थी और कहती थी कि जब बहन की इज्जत कैसा सवाल आएगा तो भारतीय जनता पार्टी रक्षा करेगी, वो दिन वो याद रखें। समाजवादी पार्टी का तो कभी ना कोई स्कोप बचा है क्या इन दोनों में कि कोई दोस्ती हो पाएगी? अब इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, जिस प्रकार से मायावती जी है उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है। कब एक दूसरे से मिल जाए, पहले मिल चुके हैं, फिर अलग हुए हैं, फिर मिल चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और उचित कार्रवाई जो भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों समाजवादी दर्ज कर दी गई है और भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो दूसरों को बोलने नहीं देना चाहती। स्वाति, मायावती की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई, उनके जो बयान आए, उसने आपको और आहत किया या आपको लगता है कि आपकी तकलीफ कुछ कम हुई? नहीं, और आहत किया, क्योंकि एक औरत से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उनको एटलीस्ट ये रियलाइज होना चाहिए था कि जो उन्होंने बोला, जो उनके पार्टी के लोगों ने बोला, जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बोला, उनको इस बात की निंदा करनी चाहिए थी और उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होना चाहिए था एज अ वुमेन, एक औरत के नाते उनको ये चीज फील होनी चाहिए थी। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो भी लड़की होंगी कभी। एक आदमी कितना ज्यादा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है और लड़कियों को और भी ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, और ये चीजें कि उन्हें
मेरे लिए, एक बूढ़ी माँ के लिए छोड़ दीजिए, एक छोटे से बच्ची के लिए भी उनको नहीं लगा कि हाँ गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है, और वो उस चीज को डिफेंड करती रही कि नहीं ये ऐसा नहीं बोला गया था, वैसा नहीं बोला गया था। और उन्होंने ये भी बोला कि पेश करो, ये दयाशंकर सिंह के लिए बोला गया था, उनकी बेटी और बीबी के लिए नहीं बोला गया था। तब मैंने एक चैनल पे मैंने इंटरव्यू में बोला भी था कि पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी से कंसेंसस बना ले, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो बोलते हैं कि इसका जो बोला गया पेश करो उसका मतलब कुछ और था, इसको गलत प्रिडिक्ट किया जा रहा है। और मुझे नहीं पता था कि दयाशंकर की बेटी माइनर है और ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो इन्होंने ये बोला कि ये तो बयान ये लोग बदल क्यों रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या है इसके पीछे? इनके शायद इनकी पार्टी में अब यूनिटी नहीं रह गई है, या शायद ही मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सुनती रही, मेरे एक भी सवाल का वो जवाब नहीं दी। आपके सवाल क्या है मायावती से? मेरा सवाल ये है कि क्या एक औरत होने के नाते जो जैसे बार बार कह रही थी गलत बोला गया, ये किया गया, वो किया गया, गलत बोला गया, उसके लिए माफी मांगी गई, तो क्या जो एक इंसान अगर उनके लिए किसी ने बोला वो गलत है, तो उससे कई गुना ज्यादा गंदी गंदी गालियां सरेआम हजारों लोग देश भर में, मैं तो लखनऊ के जो वो क्लिपिंग्स मैंने सुना वो गाली यहाँ लखनऊ में हुई, हजारों लोग गाली दिए, वो गलत नहीं है। और उनका ये दलील देना कि वो संसद में मैंने दिए तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनता है, यानी वो खुलेआम कह रही हैं कि मैं तो इतनी ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं संसद में कुछ भी कर सकती हूँ और मुझे कोई कुछ छू भी नहीं सकता है। तो मैं यहाँ से यही सबसे अपील करूंगी कि प्लीज इनको अब कोई वोट मत देना, क्योंकि ऐसे नेता हम लोगों को नहीं चाहिए जो आगे जाकर के हमारी रक्षा न कर पाए, एक औरत एक लड़की की रक्षा न कर पाए। क्या आपको लगता है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट इस मामला को उठाया गया? देखिए, आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट, मैं पूरे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं अगर बात करूं तो वो पूरा एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रहा था। वो कहीं से भी नहीं लगा कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया वो मेरे या मेरी बेटी के जो इशू चल रहा है, एक बूढ़ी माँ का जो इशू चल रहा है, उसके लिए उन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ डिफेंसिव दिखी कि हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आपसे माफी मांगेंगी? माफी ना भी माने, मैं चाहती जरूर हूँ, माफी ना भी मांगे, एटलीस्ट निंदा तो करनी चाहिए थी। बिल्कुल, जब वो ये चाह सकती हैं तो क्या सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का चाह सकता है? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि वो माफी मांगे, और अगर नहीं मांगेंगी तो मैं हर औरत से, हर लड़की से कहती हूँ उनका बॉयकॉट करो, पूरी पार्टी का सोशल बॉयकॉट करो। लेकिन मायावती कहती है कि बीजेपी आपका इस्तेमाल कर रही है। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि वो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी चीज बोलती हैं। अब बीजेपी मेरा उस हिसाब से तो शायद सपा भी मेरा इस्तेमाल कर रही होगी, क्योंकि अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी और सपा मिल गए हैं। बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, तो बीजेपी ने मुझे इस चीज के लिए, बीजेपी ने मुझे प्रोवोक किया कि मैं मीडिया में आकर के बोली, या फिर बसपा ने मुझे प्रोवोक किया? ऑलराइट, डॉक्टर हिलाल अहमद, आपसे समझना चाहते हैं क्या इस पूरे प्रकरण आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट उछाला गया? और तमाम, मुझे एक बात ये भी याद है कि गेस्ट हाउस कांड के तमाम आरोपी जिनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की उम्मीद हम लोग कर रहे थे मायावती करेंगे, लेकिन बाद में घूम फिर कर वो बसपा में कुछ लोग शामिल भी हुए थे। ब्रजेश जी, देखिए आपका जो दूसरा सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल बिल्कुल आपको सूट करता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जो वहां वीवीआईपी गेस्ट हाउस में कांड हुआ था उसके आरोपियों दोषियों के खिलाफ जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने क्या कार्रवाई की थी। निश्चित रूप से ये सवाल उनसे बनता है। देखिए, यहाँ के पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तीर से दो निशाने खेल रही है। एक तरफ वो बहुजन समाज पार्टी जिसके खिलाफ इन्हीं के अपने अधिकारियों ने जो है बयान दिया, कार्यकर्ताओं ने बयान दिया, जिससे बैकफुट पे आ गए थे। आज की तारीख में ये उन्हीं के पीछे छुप करके, जिस तरह से स्वाति जी ने लड़ाई लड़ी, उसके पीछे छुप करके भारतीय जनता पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई लड़ रही है। और दूसरा, उसके अंदर एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का नाम को ही टारगेट किया जा रहा है। यह भी बहुत स्पष्ट राजनीति दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां बहुत लोग मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति वही मौजूद थे। यह भी अपने आप में जो भारतीय जनता पार्टी का एक हिडन एजेंडा है, जिस तरह से वो टारगेट करती रहती है अल्पसंख्यकों को, यहां पर भी उन्होंने इस लड़ाई में भी अपनी इस राजनीति को पूरी तरह से जिंदा रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंदा खेल खेल रही है। एक तरफ उस मां की भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है और दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रही है, जिससे कि इनकी ये राजनीति भी पूरी हो। विजय बहादुर पाठक, मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से आपसे पर्याप्त सवाल हिलाल अहमद ने कर लिया है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उस धरने को लेकर के नसीमुद्दीन लीड कर रहे थे, सफाई में वो आए, बयान उनके और मायावती जी का अलग है, पीड़ा
कांग्रेस के साथी को रही। दरअसल दिक्कत इनकी आप ये मायावती को क्यों ये टारगेट गोद की करते तलाश में आप है। मायावती तो को क्यों सभी टारगेट जगहों करते पर, हैं? चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, सभी जगहों अच्छा, ये की सबकी कुंडली खटखटा रहे संभावनाएं हैं। ये बनाए रखना चाहते हैं कि उन संभावनाओं पर रहे। ये कहीं न कहीं दलितों को टारगेट करने से बच रहे हैं, तभी मायावती जी को टारगेट नहीं करते पेश कर रहे थे, तो भी मैं धैर्य से सुन रहा था। प्लीज वन बाय वन जी। हाँ, बोलिए, यस तो प्लीज सुना जाए। प्लीज गो हेड। मायावती जी और नसीमुद्दीन का बयान कंट्राडिक्टरी है। वह पूरा एपिसोड और पूरी घटनाक्रम नसीमुद्दीन की सरपरस्ती में उनके सह पर हुआ। खंडन भी उन्होंने ही जारी किया, एफआईआर भी उनके खिलाफ है। कार्रवाई की अपेक्षा अगर 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी करती हैं, तो उनसे भी यह नैतिकता है राजनीतिक दल के नाते कि अपने मेरा एक सवाल है आपसे। राजनीतिक कार्यकर्ता पर वह भी कार्रवाई मेरा करें। एक बड़ा डायरेक्ट सवाल है हाँ, आपसे करिए। पाठक जी। हाँ। जब ये लड़ाई स्वाति बनाम बीएसपी है, बीजेपी इसमें क्या कर रही है? नहीं, Why you? देखिए एक बात, स्वाति बनाम बीएसपी लड़ाई है। और स्वाति, मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपनी बेटी की लड़ाई की शुरुआत करी। और आप उसके पीछे छुप गए। नहीं देखिए, आपने अपनी वो राजनीति तो हम देख रहे हैं one by कि one, please. आप कैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी चलिए, के बचाव लीडर में महिला ऐसी को- स्थिति में, लेकिन यह जो विषय उठा है, राजनीतिक दल की कार्यकर्ता के नाते नसीमुद्दीन पर बसपा के प्रमुख अगर हमसे कार्रवाई कर रही थी, देश की संसद से लेकर देश की बाहर तक, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है दयाशंकर जी, उन पर अगर कार्रवाई की कार्रवाई जाए, नहीं तो होती उनसे भी अपेक्षा है। आपकी जो हमने तो की। डिमांड है अगर वो मीट आउट नहीं होती हमने तो की। देन व्हाट? देखिए, हम इस मुद्दे को लेकर कल संसद चल रही है, Okay. संसद चलने वाली है, संसद में भी उसको उठाएंगे, विधानसभा में उसको उठाएंगे और सड़क पर भी उठाएंगे। 28 तारीख को उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा स्वाति, में आपसे सभी अंतिम कार्यकर्ता- सवाल, मेरे पास वक्त बहुत कम है। स्वाति से अंतिम सवाल है, अगर आपकी डिमांड्स मीट आउट नहीं होती है तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। जैसे अभी इन्होंने बोला, मैं इनका एक जो रंजना जी का बोला, जी। हाँ, इन्होंने बोला कि चलिए इनको एक अच्छी नेता तो मिल गई आपके लिए, बीजेपी के लिए। मुझे तो ये प्लीज आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं पर लेंगे। आपकी सोच एक औरत होकर के और मुझे आपने बीजेपी से जोड़ दिया। मैं रोज मैंने आपको नहीं जोड़ दिया। एक सेकेंड, मैंने आपको नहीं जोड़ दिया। आपने अभी पाठक जी बोला, ने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। धन्यवाद उस तो बात मुझे पे बहुत, हमने कहा। माफ करिएगा, मुझे धन्यवाद मैंने देना पाठक जी को Please बधाई allow दी, her to आपको नहीं speak, कहा please. मैंने। मुझे रंजना धन्यवाद जी, तो मुझे तो हर एक आम आदमी धन्यवाद दे रहा है, हर एक औरत दे रही है धन्यवाद। सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए। जी। लेकिन इस तरीके से आप एक औरत होकर के, मैं औरत की लड़ाई, एक बच्चे की लड़ाई, एक माँ की लड़ाई लड़ रही हूँ, और आप एक औरत होकर के मुझे ये कह रही हैं कि चलिए, आप उनको बोल रही हैं कि चलिए एक अच्छी नेता तो मिल गई। यानी कहीं ना कहीं आप इन सारी चीजों को आप लोग पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं। और मैं एक औरत से, चाहे वो मायावती हो, बुरा मत मानिएगा, चाहे आप हो चाहे कोई औरत हो, मुझे ये उम्मीद नहीं है। और इतनी लड़ाई के बाद भी अगर एक औरत जो कि एक मंत्री है, मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरा पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ही कम है, और इस तरह की चीजें बोल रही है तो बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। आप किस तरह की कार्रवाई की अब आगे एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैंने वो पहले भी बता दिया है कि पॉस्को में चाहती हूँ, और दूसरी बात ये कि जब वो 2 दिन के बाद जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद मैं फर्दर प्रोसीडिंग्स देखूंगी। और कार्रवाई होनी चाहिए सपा की तरफ से भी, सपा मींस यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी कार्रवाई एटलीस्ट जितना उनके मेरे हस्बैंड के लिए जितना तक हो रहा है उतना तो करें। और प्लीज आप प्लीज आज के बाद मुझे, मैं सारे पार्टी से बोल रही हूँ, मुझे कोई ये ना बोले कि आप अगर ये शायद बोलती कि देश को एक, अगर आप जहां आप लोग चाहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मुझे करनी है पॉलिटिक्स। अगर आप ये बोलती कि देश को एक अच्छी औरत मिल गई, जो लड़ाई लड़ने वाली, एक औरत की लड़ाई लड़ने वाली मिल गई, तो शायद मुझे अच्छा लगता। आप एक औरत होकर बोल रही है कि आपकी पार्टी को एक नेता मिल बस गई। जरा जवाब देना चाहते हैं। भविष्य में राजनीति में आने में कोई दिलचस्पी है स्वाति? बिल्कुल नहीं है मेरी दिलचस्पी। और ये जो मैं देख रही हूँ, ये जो खेल हो रहा है, या तो भैया मैं तो कहती हूँ कि या तो फिर रंजना जी 10 सेकंड तो मेरे तरह के नेता हो गए तब तो ठीक है। ओनली 10 सेकंड। रंजना जी प्लीज रिप्लाई, ओनली 10 विजय सेकंड। जी, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक महिला होने के नाते हम यहाँ आए हैं। समाजवादी पार्टी का इन लोगों के जो ये लुका छिपी का खेल है, हम लोगों को कोई लेना देना ही नहीं आप है। सेल्फ गोल कर गई क्या? जी, आप सेल्फ गोल कर गई लग रहा है। हमने तो यही कहा कि सिर्फ हमारा महिला होने के नाते में आए, इनसे सिंपैथी थी इसलिए आए। बहुत बहुत और शुक्रिया, क्योंकि बहुत बहुत पाठक जी ने- धन्यवाद। थैंक यू हेमंत तिवारी, रंजना वाजपेयी, स्वाति सिंह, डॉक्टर हिलाल अहमद और विजय बहादुर पाठक, आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश के गाली कांड ने एक नया इतिहास यहाँ की राजनीति में रच दिया है। चुनाव नजदीक है, आने वाले समय में देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए।